हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है आईबीपीएस पीओ के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं और एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है। इसलिए हम एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इन दिस सीरीज विल डू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यू कैन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में आरआरबी में अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन आए थे अर्थमेटिक में। तो इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 10 क्वेश्चन आ सकते हैं अगर पेपर मॉडरेट हुआ आपका। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हुआ तो अराउंड 10 क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कौन कौन से कॉन्सेप्ट रहेंगे। एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, एवरेज का डेविएशन वाला भी आपको पता चल जाएगा मैं किन सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद तुरंत क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एस आई एन सी आई, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 3 साल का हो, या वो एन ईयर्स का हो। ठीक, और परसेंटेज वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अभी समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से एक मार्कअप परसेंटेज बेस्ड, एक डिस्काउंट परसेंट। टाइम एंड वर्क में एक वेजेस वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, जरूर आ रहा है आजकल। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम में रेट ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, या स्टिल वाटर। और एक ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर आएगा टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक, मेंसुरेशन में सब ये दीज आर सुपर फोर कॉन्सेप्ट, इन्हें हम सुपर फोर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसमें चाहे आपका कोन हो, चाहे आपका सिलेंडर हो, सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर, हेमिस्फीयर, ये सब चीजें हैं। ठीक है, पीएनसी में वर्ड अरेंजमेंट, सपोज ड्राइवर है तो ड्राइवर में अगर मैं सारे वॉवल्स एक साथ कर दूं देन द नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, डाइस, कॉइन्स, कार्ड्स एंड बॉल्स या मार्बल्स। ठीक है, ये चारों कॉन्सेप्ट देखेंगे। एलिगेशन टेक्निक कई चैप्टर्स में अप्लाई होती है, चाहे आपका वो एवरेज हो, चाहे आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे आपका एस आई सी आई हो। ठीक है, और एक्सेट्रा। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना। इन सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करोगे वीडियो को पॉज करके। और एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस, ठीक है, थोड़ा सा गैप हो गया था, अब कोशिश करेंगे गैप नहीं रहे, कंटिन्यूसली आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहे। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू टेल अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। 720 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन सॉस एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। ठीक है, इनिशियल मिक्सचर कितना है 720 लीटर्स। ठीक, सो आफ्टर एडिशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ वाटर द रेशियो बिकम्स, कितना हो जाता है सर 3:2। देखो जी, आपने वाटर ऐड करा यानी सॉस उतना रहना चाहिए था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको क्वेश्चंस की ट्रिक्स बता सकूं। देखो, देखा जाए तो ट्रिक्स क्या होती है, हमारी मेन मेथड से डिराइव होती है। ठीक है, आप प्लस एक्स करोगे उसकी जगह मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो अब मैं क्या करूंगा, सॉस और वाटर का देखो सॉस को मुझे सेम बनाना है क्योंकि आपने वाटर ऐड करा है। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है सर 15। तो इस पूरे में क्या करूंगा इंटू 3, इस पूरे में क्या करूंगा सर इंटू 5। क्या ये बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा 15:9। अभी कितना हो जाएगा सर 15:10। बताएं, क्लियर है इतना? अब देखो, इनिशियल मिक्सचर कितना था 720। अब ऐसा मत करना कि 8 यूनिट्स बराबर 720 कर दो। इनिशियल रेशियो आपका कौन सा है 15:9, विच इज 24 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 720 लीटर। यानी 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी 30 लीटर। अब वाटर आपने कितना ऐड करा है +1 यूनिट, सो 1 यूनिट इक्वल्स टू 30 लीटर इज योर आंसर। या आप कितनी देर में कर लेते बताएं, कितना टाइम लगता है? अगर आप एग्जाम हॉल में होते तो इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट ये लिखते, फिर आप डायरेक्टली आंसर ऑब्जर्व कर लेते। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ओके, सोल्ड एट द सेम प्राइस, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू 1520। ठीक, ए सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ए सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, while B is sold at a loss of 11.11%, B is sold at a loss of, परसेंटेज टू फ्रैक्शन पता होनी चाहिए सब चीजें। ठीक है, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, देखो जी, ये प्रॉफिट पे लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट पे सोल्ड हुआ है और ये लॉस पे सोल्ड हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। बेस में क्या होता है सर सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी ये भी कॉस्ट प्राइस हो गया। इफ कॉस्ट प्राइस इज 5 यूनिट्स देन सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल्स टू 6 यूनिट्स, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। इसमें सेलिंग प्राइस कितना होगा सर 8 यूनिट। बताएं, क्योंकि इसमें लॉस हुआ था। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। देखो, इससे ये मैटर नहीं करता है इसमें कि मैं सेलिंग प्राइस ये मानूं। मैं एक सेलिंग प्राइस ऐसी मान लेता हूँ जो कि मेरे लिए इजी रहे कैलकुलेशन में। ठीक है, क्यों?
व्हाट इज द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इधर आपको कंपेयर करना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड इन परसेंटेज। अगर मुझसे एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस पूछता तो मैं ये काम नहीं कर सकता था, मगर मुझसे पूछा परसेंटेज, तो इसलिए मैं मान सकता हूँ। तो मैं क्या मान लेता हूँ, 8 और 6 का एलसीएम। सपोज मैं सेलिंग प्राइस मान लेता हूँ दोनों की 24 रुपीज, यानी 24 रुपीज ईच। ठीक है, सो फॉर ए सेलिंग प्राइस कितना है, 6 यूनिट्स इक्वल्स टू, देखो सर कितना हो जाएगा 24, क्योंकि ये 6 यूनिट्स है और ये कितना है 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी आ गई 4 रुपीज। बताएं। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए अगर आप निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस की कितना है सर 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 5 × 4, 20 रुपीज। बताएं, ये बात क्लियर। अब बात करते हुए इधर बी की बात क्या हो रही है, 8 यूनिट्स इक्वल्स टू अगेन 24 रुपीज, तो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना है सर 9, तो 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 3 विच इज 27 रुपीज। दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ सर 20 एंड 27, टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ मेरा 47 रुपीज। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ 24 × 2 48 रुपीज। तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ऑफकोर्स प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है 1/47, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है ना, इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 47 × 2 94, कितना बचा 60, 2.1। देखो सबसे पहले कहाँ है, बी ऑप्शन। ठीक है ना, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो लॉस वाले तो सीधे आपके खत्म हो गए। अब प्रॉफिट में ये तो होगा नहीं है ना, या तो ई होगा या बी होगा, तो मैंने सीधा बी ऑप्शन लगा दिया। बताइए क्लियर है ये बात। ठीक है, अगर आप इससे करते तब भी आंसर आ जाता, मगर उस केस में कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती। आई होप चीजें क्लियर है आपको। क्वेश्चंस का लेवल आपको हो सकता है अच्छा लग रहा हो। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक करो, और इस तरीके की और वीडियो चाहते हो तो प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, टैब ए कैन फिल अ टैब ए कैन फिल अ 280 लीटर टैंक इन 11 कंप्लीट 2/3। सर ये कितना हो जाएगा 33 और 2 35/2 मिनट्स। ठीक है, ये तो हो गई ए की बात। बी, if it is opened along with B which can fill 16 लीटर पर मिनट। ये एफिशिएंसी दी हुई है दोनों की, क्या दी हुई है एफिशिएंसी, अगर आप ऑब्जर्व कर पाए। देन इन हाउ मेनी मिनट्स टुगेदर दे कैन फिल अप 4 किलोलीटर्स, यानी 4000 लीटर्स। ये क्या है आपका टोटल वर्क। अब दे दिया ना इधर इसने, तो सबसे पहले ए की एफिशिएंसी निकाल लो सर, 280/35/2। ठीक है, 40, 7 4 जा 20, 7 5 जा 35, 8 जा 40, 8 2 जा 16, यानी 16 लीटर पर मिनट। ये मैंने क्या करा, देखो जी इधर मैंने क्या करा, वर्क अपॉन टाइम, ये हमने निकाल ली एफिशिएंसी। ये वर्क कर रहा था इतने टाइम में कर रहा था, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक सेकंड को कुछ गलती हो रही है, 7 5 जा 35, ओके ये 3 है, ओके ये 3 है, तो इंटू 3 होगा, इधर इंटू 3 होगा, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इधर इंटू 3 था, मैंने बेस में 2 लिख दिया था। ठीक, चलिए तो टोटल ये काम कितना करेंगे, अगर मैं बात करूं ए प्लस बी, 1 मिनट में कितना काम करेंगे 16 + 24, क्या ये बात समझ में आती है, कितना करेंगे 40 लीटर पर मिनट। और टोटल वर्क इन्हें करना कितना है सर 4000 किलोलीटर। तो टाइम कैसे निकालोगे, टोटल वर्क अपॉन वर्क, इनकी एफिशिएंसी, वर्क डन इन 1 मिनट। तो टोटल वर्क कितना 4000 लीटर्स अपॉन 40 लीटर पर मिनट, कितना आ जाएगा 100 मिनट्स इज योर आंसर। बताएं क्लियर है, डी ऑप्शन टेल क्लियर, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स हैज 4 आइडेंटिकल डाइसेस। ये बॉक्स है, इसके अंदर 4 आइडेंटिकल डाइस है, 1 2 3 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, आइडेंटिकल मतलब चारों सेम है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 1। देखो अगर मैं डाइस की बात करता हूँ, अगर आपको 1 इंक्लूड करना है और इधर आपको 1 नहीं इंक्लूड करना है, 1 इंक्लूड करना है तो टोटल आउटकम्स आपके कितने आएंगे 6, और विदाउट 1 टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 5। बताएं। ठीक है, अदर देन 1, ठीक है, ये तो आपके होगा फेवरेबल आउटकम्स और ये होगा आपके टोटल आउटकम्स। सो आपसे क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 1।
तो यानी आंसर हो गया 5/6। ठीक है, तो सीधा सी ऑप्शन लगा दो। हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सर पहले तो हम एक डाइस चूज करेंगे, फिर हम उस डाइस को थ्रो करेंगे, उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बताऊं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपको, अदर देन वन, यानी कुछ भी आ जाए, 2 3 4 5 6, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 5, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं डाइस में 6, तो 5/6। आपका सोचोगे कि सर अगर अगर हम ये यहाँ से हम डाइस भी तो चूज कर रहे हैं, तो चारों जब सेम है तो बात एक ही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से कर सकते हो। देखो एक और अप्रोच है कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन से, वो कैसे होता है, देखो जी चार डाइस है, चार में से मैंने एक डाइस चूज करा, इनटू फेवरेबल आउटकम्स निकाल लो इधर में, सबसे पहले फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, और अपॉन इनटू फेवरेबल, यानी पांच में से कोई भी हमारा वो आ जाए फेवरेबल आउटकम, यानी इनमें से कोई भी हमारा आउटपुट आ जाए, यानी 5C1 अपॉन टोटल आउटकम में से फिर से आप चार में से एक डाइस चूज करोगे, इनटू टोटल आउटकम्स कितने 6C1। देखो 4C1 से 4C1 कैंसिल्ड, इधर फिर से कितना आ गया 5/6। तो ये आप क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 42 स्टूडेंट्स increases from 63 kg to 67.5 kg। मैं बात जो कर रहा था डेविएशन वाला वो यही है। when 3 new students join, देखो ट्रेडिशनल अप्रोच में तो आप क्या करते हैं ना, 67.5 इंटू 45, क्योंकि भाई तीन नए स्टूडेंट्स और ज्वाइन हुए हैं, माइनस 63 इंटू 42, यही तो करते, उनका वेट आ जाता, अपॉन में 3 कर देते। भाई एवरेज बराबर क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले उनका वेट निकालने के लिए मैं क्या करता, टोटल वेट में से पिछला वेट माइनस कर देता, तो उनका वेट आ जाता, अपॉन 3 से डिवाइड कर दे, तो मुझे उनका एवरेज मिल जाएगा। ये पूछा व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, यानी उन तीन स्टूडेंट्स का एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, मगर ऐसे नहीं करना, ऐसे तो फिर ट्रेडिशनल अप्रोच होगी ना, मैं आपको बताने आया हूँ कि चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है ध्यान से, देखते हैं कैसे। देखो जी 63 तो उनका वेट हो गई, जो लोग आए हैं नए उनका वेट 63 तो हो गई कम से कम, क्योंकि जो पुराना एवरेज था। ठीक है, प्लस देखो जी 63 से कितना इंक्रीज हुआ 67.5, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हुआ है 4.5 का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये जो 4.5 का इंक्रीमेंट है ध्यान से सुनना, कि कितने लोगों के वेट में होगा, 45 लोगों के वेट में होगा कि नहीं होगा। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए आप 45, और सबके में इंक्रीज कितना हुआ सर 4.5। तो 45 के स्क्वायर की ट्रिक पता होनी चाहिए, वैदिक ट्रिक्स करके वीडियो है मेरी, उसे देख सकते हो अगर चीजें नहीं पता आप। ठीक है, 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 25, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, एक पॉइंट लगा दो 202.5, कितना हो जाएगा 90 189, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 9 एंड 2 11 19 391.5, ये तो आ गया उनका सम, अपॉन नंबर कर देंगे, कितने स्टूडेंट्स है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उनका एवरेज। बताओ क्लियर है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 130.5 देखो है। बताओ जी समझ में आया कि बात, समझ में आई बात की नहीं। भाई मैंने क्या करा इसमें, मैंने उनका वेट निकाल लिया ना, उनका वेट कम से कम इतना तो हो गई जितना पहले एवरेज है, और कितना एक्स्ट्रा होगा, कितना एक्स्ट्रा वेट वो लेके आए 4.5, और ये वेट सबके में ऐड हुआ है ना, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं 45, इसलिए 4.5 इंटू 45। अब 45 का स्क्वायर की ट्रिक आप सबको पता है, विच इज 25, उससे पहले एक पॉइंट लगा दो, तो अब हमने इनका सम निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा एवरेज आ गया। दिस इज आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस की सीरीज है, आराम से करो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगेन प्रोबेबिलिटी से। अ पर्सन रैंडमली सिलेक्ट्स 2 पीसेस फ्रॉम द व्हाइट पीसेस ऑफ चेस। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द पीसेस आर सिमिलर, दोनों पीसेस सिमिलर होने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बता रखा है। टोटल पीसेस कितने होते हैं सर 16, कैसे भाई 8 पॉन्स होते हैं यानी प्यादे, 2 नाइट्स, 2 बिशप, 2 रॉक, 1 क्वीन एंड 1 किंग। ठीक है, टोटल हमारे 16 हो गए। अब सिमिलर का मतलब सेम होने चाहिए, या तो भाई इसमें से दो आ जाए,
प्रोबेबिलिटी आपको जो निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल या सेम होने चाहिए, या तो 8C2 भाई, या तो इसमें से आ जाए, मानते हो, और प्लस, और के लिए क्या होता है प्लस, या ये आ जाए दोनों, या ये दोनों आ जाए, या ये दोनों आ जाए। बताए, क्लियर है? तो यानी 3 × 2C2। भाई आप क्या करोगे, 2C2 प्लस 2C2 प्लस 2C2, यही करते। तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली 3 × 2C2 कर दिया, अपॉन टोटल पीसेस कितने होते हैं 16। ठीक है, 16 में से चूज कितने कर रहे हो सर, 16C2। बताओ, क्लियर है? तो इसे प्लस कर दो जल्दी से। अब इसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, जल्दी से कर लेते हैं। 8C2 की वैल्यू निकालते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 4 जा 28, 28 और 3, 2C2 कितना होता है 1, 3 अपॉन 16C2 कितना हो जाएगा 31 अपॉन 2C2। अब एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 31 आ रहा है न्यूमरेटर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कहोगे नहीं सर ये इसे भी सॉल्व कर दो, इसे भी सॉल्व कर लोगे तो 120 आएगा। ठीक है, आप कर सकते हो। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और इस तरीके की वीडियोस आप चाहते हो कि कंटिन्यूअसली आते रहे, तो प्लीज लाइक करो। ठीक है, इस वीडियो को आपको एम लग रहा है रखना है 500+ लाइक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करो जरा इसे। चलिए क्वेश्चन देखो जरा। इन अ बैग देयर आर 8 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स, 7 ब्लू बॉल्स। ठीक है सर, अ मैन ड्रॉस 3 बॉल्स फ्रॉम द बैग। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स आर व्हाइट इन कलर। 3 बॉल निकालना है जिसमें से 2 व्हाइट होनी चाहिए, यानी अब इसमें 2 केस बन जाएंगे। देखो क्या, देखो या तो 5C2 इंटू एक रेड हो जाए 8C1, प्लस 5C2 इंटू, हो सकता है एक हमारी क्या हो जाए ब्लू हो जाए, तो इंटू 7C1 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 15 और 20C3। बताओ, बताओ जी, ये हमने क्या करा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। बताइए जी, क्लियर है? कर सकते हो? तो ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको इसका बता दिया, मैंने आपको इसकी अप्रोच बता दी है। इसका सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो, इसका आंसर कमेंट करो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। भाई 3 बॉल चूज करनी है, 2 व्हाइट, या तो एक आपकी रेड हो जाए, अब अगेन 2 व्हाइट, या एक आपकी ब्लू हो जाए। ठीक है, यही 2 केस बनेंगे, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। और होता है ना, या तो केस 1 हो और केस 2 हो। ठीक है, और में हमेशा क्या होता है प्लस, और एंड में क्या होता है मल्टीप्लाई, ये चीज याद रखना। दिस इज ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स में हमने क्या करा, टोटल बॉल्स कितनी है, ये हमारी 20, इसमें से चूज कितनी कर रहे हो, कितनी सेलेक्ट कर रहे हो, इसमें से 3, जो 20C3। क्लियर? अगेन इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। चिंता मत करो, जितने भी होमवर्क दे रहा हूँ इन्हें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में इनके आंसर विद एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब चीज मिल जाएगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करो। इसका एम आपको रखना है 500+ लाइक्स तक, अगर इस तरीके के क्वेश्चन और चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होने वाला है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगने चाहिए 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स बच्चे स्किप कर देते हैं। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का जल्दी से देख लो इसे, इसकी ट्रिक समझ लो। अब वेसल कंटेन्स मिल्क, a vessel contains water is to milk in the ratio 5:11. 80 liters of mixture is taken out. ठीक है, and 15 liters of milk is added. तो मिक्सचर में चेंज कितना आया सर, 65 लीटर्स का माइनस। इफ द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इज 5:12, 5:12। देखो जी, हम ऐड क्या कर रहे हैं, मिल्क। भाई यही तो कर रहा है, मिल्क इज एडेड, तो यानी वाटर तो सेम रहेगा, यानी इधर मैंने प्लस कितना ऐड करा, 1 यूनिट। अब एक बात इसमें याद रखना, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल्स टू फाइनल क्वांटिटी हमें करनी होती है, ये हमारी ट्रिक है। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, हम करते क्या, फाइनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर इनिशियल वॉल्यूम के उसे इक्वल कर देंगे। आप सोचोगे सर कैसे, क्योंकि इधर से हम रिप्लेस कर रहे हैं 80 लीटर्स और इधर हम ऐड कर रहे हैं 15 लीटर्स। अभी आपको समझाते हैं। देखो जी, इधर क्या होगा,
इधर मैंने ऐड करा मिल्क कितना 15 लीटर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 15 लीटर्स। क्या ये बात समझ में आई भाई? यहाँ पे चेंज कितने यूनिट का है 1 यूनिट का, और मिल्क में कितना ऐड कर रहा हूँ 1 लीटर का, सो 1 यूनिट इक्वल्स टू 15 लीटर्स। अब फाइनल रेशियो में ये टोटल यूनिट्स कितने हैं 17 यूनिट्स, तो 17 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 इंटू 15। क्या ये बात क्लियर? 17 इंटू 15, तो देखो 15 का स्क्वायर 225, 240 एंड 255, 255 लीटर्स। 255 लीटर्स तो ये है फाइनल वॉल्यूम, मगर हमने इधर वॉल्यूम हमारा कितना कम है 65 कम है, तो इधर हम क्या करेंगे ना 255 प्लस कर देंगे इसमें 65, तो कितना हो जाएगा सर 320 लीटर्स इज योर आंसर। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन डी। इसमें कितना टाइम लगता है बताओ? देखो इसमें हमने करा क्या, मैं फिर से समझा देता हूँ, हो सकता है पहली बार में समझ में नहीं आया हो, थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच। इधर मैंने वाटर के रेशियो को सेम करा, ऑलरेडी सेम था। अब मिल्क में ऐड कर रहा हूँ, यानी मिल्क में कितनी यूनिट का चेंज आया 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल्स टू 15 लीटर्स। तो यहाँ से फाइनल रेशियो में मैंने देखा टोटल यूनिट्स कितने 17 यूनिट्स, तो 17 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई 255 लीटर्स। मैंने देखा कि मैंने जो मिक्सचर रिप्लेस करा था पहले वो कितना था 80 लीटर्स, और ऐड कितना करा था 15, तो कमी कितनी रह गई थी 65 की, बाद में उसे प्लस कर दिया। ये बस मुझे इनिशियल क्वांटिटी मिली है, इनिशियल वॉल्यूम मिला है मिक्सचर का, ठीक है। अगर आप कहोगे सर इसमें पर्टिकुलरली वाटर कितना था मिल्क कितना था, तो अगेन आपको इसमें करना पड़ेगा रेशियो में डिवाइड, ठीक है। मगर हमसे वो चीज पूछी नहीं है, हमसे पूछे देन फाइंड द टोटल मिक्सचर इन द वेसल इनिशियली, विच इज ऑप्शन डी 320 लीटर्स। आई होप आपको समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस सोल्ड अ कैलकुलेटर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर रुपीज इतना, यानी 120% की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 456, ठीक है। वेयर एज संदीप सोल्ड द सेम कैलकुलेटर सेम कॉस्ट प्राइस, ओके कॉस्ट प्राइस भी दोनों की सेम है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी इसने 125% की उसमें बेचा, ठीक है। दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ विनय एंड दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ संदीप। क्या मुझे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर बाय बोथ ऑफ देम, तो डिफरेंस कितना है सर 5% का, यानी 5% की वैल्यू कैसे निकालोगे सब 120% की वैल्यू इतनी है, 1% की वैल्यू कितनी होगी 456 अपॉन 120 इंटू 5, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा। 5 से कैंसिल कर दो, 5 टू जा 10, 5 4 जा 20, 24, 12 से कर दो 12 टू जा 24, क्या आ गया आपका 19 रुपीज का इनमें अंतर है। बताएं क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 10 टाइम्स द प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। अभी देखते हैं। इफ द डिस्काउंट ऑन एन आइटम इज 50%, 50% का मतलब 1/2, अगर ये आपकी ये होता है आपका मार्क प्राइस, यानी तीन चीजें होती है देखो, कॉस्ट प्राइस, इधर लिख लेता हूँ मार्क प्राइस, इधर लिख लेता हूँ सेलिंग प्राइस। अगर मार्क प्राइस में 20 मान लेता हूँ सर, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 10, इसकी हाफ होगी। अब मुझे पता है मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 10 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ द सेल, यानी प्रॉफिट कितना होगा सर, मार्क प्राइस 10 टाइम्स है ना, यानी डिवाइड बाय 10 कर दो विच इज 2 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 8 रुपीज। क्या ये बात क्लियर है? कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, देखो प्रॉफिट इधर कितना हो गया 2 रुपीज का, तो मार्क प्राइस हो गई नहीं हो गई 10 टाइम्स। आपसे पूछा गया है देन द कॉस्ट प्राइस इज व्हाट परसेंट लेस देन द सेलिंग प्राइस। अब कहोगे सर इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं है। देन के बाद देखो क्या इसमें कंपैरिजन हो रहा है सेलिंग प्राइस से, आप लोग क्या करते हो नीचे कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर कर देते हो। कॉस्ट प्राइस इज व्हाट परसेंट लेस देन दी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कितना कम है 2, अपॉन देन के क्या बाद आ रहा है 10 इंटू 100, आंसर क्या आ गया सर 20% इज योर आंसर। यही तो पूछा कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कितना कम है, विच इज 20%, ऑप्शन डी। बताए क्लियर है? बस ये इसमें सोचने वाली बात थी, जल्दबाजी में आपको केयरलेस मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। 2-3 ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसी के संग आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जल्द से जल्द चाहते हो अगली वीडियो रिलीज करूँ, नेक्स्ट पार्ट रिलीज करूँ, तो इस पर मुझे 500 प्लस लाइक चाहिए, ठीक है। और आपके कमेंट चाहिए, ठीक है। जो भी आप लोगों की राय हो प्लीज अपना फीडबैक शेयर करो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन, सो थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।